बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब फिर से हमारे पास इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है। इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमने क्या करना होता है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो हमने बतानी होती हैं। एक रेशो हमारे पास पहले से दी गई है, तो बकाया 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने बतानी है। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में हमारे पास क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई 12/13। साथ में हमें क्या बताया गया है कि टर्मिनल साइड इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहां पर देखें, इससे पहले भी हम ये क्वाड्रेंट इस्तेमाल कर चुके हैं, इस तरह बना चुके हैं कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस सेकंड थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा हमारे पास मौजूद होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेकंड थीटा हमारे पास मौजूद होते हैं। यहां पर क्या बताया गया है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, हमारे पास सेकंड थीटा होता है। कॉस थीटा का ऑपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड थीटा। कहा क्या गया है कि सेकंड थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में मौजूद नहीं है। अब हमें ये पता है कि पहले क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम मौजूद हैं, मगर यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमने पहला क्वाड्रेंट चूज नहीं करना। तो इसके बाद हमारे पास 3 क्वाड्रेंट रह गए। हम देखेंगे कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कोस थीटा का ऑपोजिट रेसिप्रोकल क्या आता है, सेकंड थीटा। अब हम चेक करेंगे कि पहले क्वाड्रेंट के अलावा सेकंड थीटा किस क्वाड्रेंट में हमारे पास आता है। जब हमने इसमें चेक किया, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकंड थीटा आया। हमें मालूम हो गया कि हमारा जो थीटा है वो किस में है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा आता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉस थीटा। यह हमने लिखा, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। ठीक है, अब बेस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, x। हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं। हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 12/13। ये मैंने आपके समझाने के लिए किया है, इन्होंने ये दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिहाजा हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी और r की वैल्यू 13 आएगी। ये हमने लिखा। इसके बाद हमें क्या मालूम हुआ कि थीटा किस में है, किस क्वाड्रेंट में है, हमारे पास थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है। यहां पर हम लिखेंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी हमने बता दिया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई मसला नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हमने वो इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस थ्योरम को हम क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा तब्दील करके इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा, हमारे पास r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इस शक्ल में होगा। हमारे पास x और r की वैल्यू है। r की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर लिखेंगे। x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या है, 12 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस y का स्क्वायर को सेम एज इट इज लिखेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे। हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर का मतलब है 13 मल्टीप्लाई बाय 13, हमारे पास क्या है, 169 लिखेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब 169 अपनी जगह है, ये 144 यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास रह गया। इसको अगर हम सीधा करके लिखे, y का स्क्वायर 169 में से अगर हम माइनस करें 144, हमारे पास वैल्यू क्या रह जाती है, 25। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट को लेंगे, मगर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लेना होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। हमारे पास देखिए y का स्क्वायर है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 25, इसके ऊपर भी लिया। ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली y रह जाएगा। 25 को देखिए मैं किस शक्ल में लिखूंगा, 25 को अगर मैं 5 का स्क्वायर लिखूं, ये भी 25 आता है। देखें हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5
आर 25, तो ये भी हमारे पास 25 है, 5 का स्क्वायर भी हमारे पास 25 आता है, दोनों हमारे पास क्या है 25 है। साथ में सॉरी यहाँ पर आपने क्या करना है प्लस माइनस लिखते जाना है, ये मैं भूल गया, आप लिखेंगे। अब देखें y इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा। इस 5 का प्लस माइनस का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू कि एक दफ़ा ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी और एक दफ़ा ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में रहेगी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हमारे पास फिर से y की 2 वैल्यू है, हम y की कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट की तरफ देखेंगे, ये x होता है, ये y नेगेटिव, ये x नेगेटिव और ये y एक्सिस x एक्सिस। हमारे पास जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में आए, चौथे क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है, तो हम y की कौन सी वैल्यू उठाएंगे, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y हमारे पास नेगेटिव होता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 आई, y की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 आई और r की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 है। 3 वैल्यूज हमारे पास आ गए। इन 3 वैल्यूज की मदद से हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। एक पहले से हमारे पास है 5, हम फाइंड आउट करेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा को फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर को हम y से जाहिर करते हैं, हाइपोटेनस को r से। y हमारे पास क्या है -5, r हमारे पास क्या है 13, यह हमारे पास हो गया। साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस सेकंड थीटा। कॉस सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं, परपेंडिकुलर को हम y से जाहिर करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -5। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास -13/5 हो जाएगा। हमने क्या की, 2 वैल्यूज फाइंड आउट की, साइन थीटा और कोस सेकंड थीटा हमने फाइंड आउट की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेन थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। टेन थीटा किसके ऊपर होता है, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर को हम y से जाहिर करते हैं और बेस को हम x से जाहिर करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 12 आ गई। ये हमने पहले टेन थीटा का ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। बेस को हम x से जाहिर करते हैं, परपेंडिकुलर को y से। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है -5। इस -5 को फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास -12/5 बन जाएगा। क्या हो गई, 4 वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब यहां पर देखिए, cos थीटा तो हमारे पास सवाल में दिया गया था। cos थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास ऑपोजिट क्या होता है, सेकंड थीटा। यहां पर मैं लिखूंगा क्या है, सेकंड थीटा। अब सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। हाइपोटेनस हमारे पास किसको जाहिर करते हैं, r से। बेस को हम x से जाहिर करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, लास्ट हमने देखें कितनी वैल्यूज 1 2 3 4, ये 5 हो गई और 6 वैल्यू हमारे पास सवाल में दी गई थी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया।